Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे। जानती हूँ मैं बहुत टाइम बाद ऐसे फेस टू फेस वीडियो बना रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो आई एम सॉरी एंड आई वॉन्टेड टू टेल दैट मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से मैं ऐसे फेस टू फेस वीडियोस नहीं बना पा रही थी, बट नॉट एनी मोर। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे जिसमें आपको मेरा फेस देख सके, हम लाइव शफलिंग कर सकें, उस तरीके की वीडियोस आगे भी बनाने की कोशिश करूँगी। डेफिनेटली आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक दोज काइंड ऑफ वीडियोज़ एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से एक बार फिर से कनेक्ट करके। बात करें हम अगर इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी मंथली लव रीडिंग के बारे में। जी हाँ, फॉर द सितंबर 2021 की लव रीडिंग्स फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। आई होप आपको अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोस डाली हैं वो पसंद आ रही हैं, आप उनसे कहीं ना कहीं रेजोनेट कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस ले पा रहे हैं। एंड मुझे इसकी वैलिडेशन मिलती है आपके कमेंट्स पढ़ के। आपने जो मेल के थ्रू जो चीज़ें अपनी शेयर करी हैं, जो भी आपने कमेंट्स डाले हैं, आई रियली अप्रिशिएट दोज एंड आई नो दैट यू आर एंजॉइंग दीज वीडियोज़ अ लॉट। एंड इसीलिए मैं ये सीरीज़ जो मंथली सीरीज़ है लव रीडिंग की, स्पेशली मैं आपके सामने लेके आई हूँ। ऑल्सो वन मोर थिंग, अ न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे सून। आई विल बी लॉन्चिंग माई ओन वेबसाइट, सो आप डायरेक्टली वहाँ पर जाकर अपनी सर्विसेज बुक करवा सकते हैं अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। अदरवाइज़ फॉर नाउ आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। सारी की सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। तो यही चीज़ें हैं। एंड ऑल्सो जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, मोटिवेटिंग मी एंड शोइंग योर validation that you are somewhere getting connected with my videos. Also, जो चैनल अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, I suggest you please do subscribe to my channel so that you get notified every time I release a new video. Alright, and that's it. And now let's straight away get into your monthly readings. Hi Taurus and welcome to your monthly love reading. हम सबसे पहले जानते हैं कि आपके लिए इस अपकमिंग मंथ का थीम क्या आ रहा है, क्या चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है, किस चीज़ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ द चैनल्ड मैसेज एंड ऑल्सो द मैसेज केम फ्रॉम दी कार्ड्स विच आई हैव। ऑलराइट, सो आपके लिए जो मैसेज आया है दैट सेज यू आर एन आई, use this higher aspect of yourself to redeem your shadow aspects। ठीक है, ये कार्ड आपके लिए यहाँ पे आया हुआ है टॉरस। और कहीं ना कहीं अगर मैं इसका साफ सरल शब्दों में आपको इसका मतलब बताऊं तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आपकी जो फिजिकल बॉडी है ना, उससे ऊपर हट के आप अपने ऑरा पे काम करिए, अपने एक हायर सेल्फ पे काम करिए कि आप जो भी हैं, जो आपकी अभी एग्जिस्टेंस है, यू आर एग्जिस्टिंग इन अ ह्यूमन बॉडी, उससे उठ के अगर आप सोचते हैं, उससे हटकर अगर आप अपने शैडो वर्क पे काम करते हैं या अपनी ऑरा पे काम करते हैं, तो डीप डाउन इफेक्ट जो होगा उसका आपकी इनर वॉइस पे भी होगा, उसका इफेक्ट जो होगा आपके शैडो एस्पेक्ट पे भी होगा। शैडो वर्क हम जैसे बोलते हैं ना कि किसी को शैडो वर्क करना चाहिए, तो शैडो वर्क इज नथिंग बट वर्किंग ऑन डीप इनसाइड व्हाट इज देयर। ठीक है, आपकी जैसे शैडो का सेम जैसे मतलब होता है कि आपकी परछाई, आप किस चीज़ को मिरर कर रहे हो या आप जो दिखा रहे हो उसका शैडो सेल्फ क्या है। कभी कभी हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे या अपनी फिजिकलिटी पे तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हम क्रिस्टल्स पहन लेंगे, रेकी कर लेंगे या फिर हीलिंग कर लेंगे। ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, मैं इनको बुरा नहीं बोलती क्योंकि मैं खुद भी ये सब चीज़ें करती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जो है अपने इनर सेल्फ पे या अपने शैडो वर्क पे काम नहीं करते हैं, जबकि जो जड़ होती है प्रॉब्लम की वो वहीं से स्टार्ट होती है, जो कि कभी कभी हमें नहीं पता लग पाती है।
ठीक है। सो अपनी शैडो वर्क पे काम करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप उस लेवल की क्रिएटिविटी रखें, उस लेवल का इंट्यूटिव पावर रखें, अपने आसपास को छोड़ के अपनी ऑरा से कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि आपको आपका बॉडी जो बता रहा है, जो कह रहा है, वो तो ज़रूरी ही है सुनना, लेकिन आपके आसपास की ऑरा, आपके आसपास का जो एथेरियल वर्ल्ड है, वो क्या आपको मैसेज देना चाह रहा है। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है कि हम उस वॉइस को अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं और सिर्फ एक लेवल पर ही काम करते हैं, विच इज़ अगेन नॉट गुड। बिकॉज अगर हमें प्रॉब्लम को जड़ से हटाना है तो हमें उसका रूट कॉज जानने की ज़रूरत है, और वो आप कैसे कर सकते हैं, अपनी शैडो वर्क में, अपने शैडो सेल्फ में झांक के। और आप वो कैसे करेंगे, जब आप एक अलग लेवल का इंट्यूटिव लेवल लेके आएंगे, अपनी ऑरा से, अपनी एथेरियल वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड आ रहा है टॉरस, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं लव लाइफ में फॉर दिस अपकमिंग मंथ ऑफ सितंबर 2021। ओके ओके, और राइट टॉरस, तो बहुत अच्छे कार्ड्स आपके लिए आए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी एनर्जीज की, तो आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। पेज ऑफ वॉन्ड्स का आपके लिए कार्ड आया है, जो कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा चुलबुले और एक अगेन वॉन्ड स्टैंड्स फॉर अ पैशनेट एनर्जी। सो अगेन आपकी बहुत ही चुलबुली लेकिन पैशनेट एनर्जीज रहेंगी इस अपकमिंग मंथ में। आप फुल ट्राई करेंगे कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो कम्युनिकेशन या वो चीज़ें आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं किसी लेवल पे बता पाएँ, उनके साथ वो चीज़ें शेयर कर पाएँ, क्योंकि आप थोड़े से इम्पेशेंट भी मुझे यहाँ पे लग रहे हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि चीज़ें थोड़ी सी जल्दी मूव ऑन करें, चीज़ें थोड़ी सी जल्दी जल्दी आगे बढ़ें। ठीक है, और आपके पास क्योंकि ना आइडियाज़ का और क्रिएटिविटी का भंडार है, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपको सामने से ऐसी अप्रोच या कह लीजिए ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप थोड़े से पीछे हट गए हो और आप चाह रहे हो कि कब सामने से एक ग्रीन सिग्नल आए और आप जाके बस अपनी गाड़ी पार लगा दें। इस तरीके की एनर्जी टॉरस में आपकी देख सकती हूँ यहाँ पे। वेयर इज इफ आई टॉक अबाउट द एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, या फिर जिसके साथ भी आप अभी कमिटमेंट में हैं, कोचशिप में हैं, या जिसके साथ अभी आप कनेक्शन में हैं, उनके लिए कार्ड आ रहा है द वर्ल्ड का। ऑलराइट, सो द वर्ल्ड कार्ड टेल्स यहाँ पर कि आपके पार्टनर इस अपकमिंग वीक में ड्यूरिंग मिड मंथ भी हो सकता है कि वो एक ऐसे लेवल पे आए जब वो आपसे कनेक्ट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि अभी शुरुआत में क्या देखने को मिल रहा है कि आपके पार्टनर की एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। इट कैन बी अ प्रोफेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोफेशनल वर्ल्ड, या हो सकता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो इस मंथ में आके ओवर होंगी, एंड देन दे माइट फोकस ऑन यू और दिस रिलेशनशिप। ठीक है, तो बेसिकली उनकी एक साइकिल, उनका एक पीरियड जो है वो ओवर हो रहा है, एंड एक नई चीज़ की, एक नए विजन की जो है वो शुरुआत यहाँ पे देखने को मिल रही है। दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी, वेयर एज यू इफ़ आई सी, शायद हो सकता है कि ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान कर रही हैं बिकॉज आप भरे पड़े हो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। आप चाह रहे हो कि किसी तरीके से आप अपनी बात जो है अपने पार्टनर को बताएं कि व्हाट यू फील या व्हाट यू हैव इन योर माइंड, इन योर हार्ट, आप उनके लिए क्या फील करते हो। या हो सकता है आप ये भी चाह रहे हो कि आपके पार्टनर कोई एक डिसीजन ले, किसी डिसीजन पे आए, या फिर वो आपको अप्रोच करे लेकिन वो कर नहीं रहे बिकॉज ऑलरेडी उनकी एक जर्नी चल रही है, एंड जब तक वो जर्नी वो पूरी नहीं करेंगे तब तक वो एक न्यू जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। सो उनको थोड़ा सा आप टाइम दीजिए। दैट इज़ व्हाट इज सजेस्टेड टॉरेंस हियर, कि थोड़ा सा अपने आप में ही अंडरस्टैंडिंग लेके आने की कोशिश करिए, जो आपके लिए थीम भी आई थी यहाँ पर। ठीक है, कि अपने आप से थोड़ा कनेक्ट करिए, अपनी शैडो सेल्फ पे काम करिए इस ड्यूरेशन में। ये अच्छा मौका दिया गया है आपको डिवाइन की तरफ से कि इस मंथ में जब तक आपको सामने से कुछ ऐसा पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आ रहा, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन नहीं आपको मिल रही हैं, तो आप अपने आप पे काम कर सकते हैं। अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए आप काम कर सकते हैं कि किस तरीके से आप
अपनी एनर्जीज को यूटिलाइज करें, उनको वेस्ट मत जाने दीजिए. जो भी आपके आइडियाज दिमाग में आ रहे हैं, हाउ वेल you can execute those ideas, that is what is said in this reading. जानते हैं कि क्या गाइडेंस मैसेज आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से. सी आपके लिए कार्ड भी बहुत ही अप्रोप्रिएट आया है. लेटिंग गो का कार्ड आया है विच सेज एवरीथिंग इज इंडीड आउट ऑफ कंट्रोल एंड गॉड विल होल्ड इट ऑल. आई कैन सेफली लेट गो. और यहाँ पे जो है शिव जी की इमेज है. सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि लेट गो कर दीजिए. इतनी टेंशन मत लीजिए किसी चीज़ की कि क्यों रिप्लाई नहीं आया वहाँ से, वाई दिस पर्सन इज़ नॉट अप्रोचिंग, या वाई दिस पर्सन इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, वाई दिस पर्सन इज़ not replying to my messages or my calls. Don't go into that area. उस एरिया से थोड़ा सा आप जो है बाहर निकलिए. टॉरंस ज़रूरी है आपके लिए कि उस पूरे एरिया से आप बाहर निकलें. एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर लेके आए, एक अलग लेवल का सोचने समझने की शक्ति आप लेके आए. दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू rather than thinking about all those things which are not present or which does not have an answer. ठीक है. So rather focus on yourself. Everything might see कि वो out of control जा रही है, but no, things are under control. Things God is taking care of you, and God is taking care of all the things, all the people related to you in one way or the other. You just have to focus on yourself, Taurus. All right, this is what the guidance message is saying. ठीक है. सो यही रीडिंग है आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग मंथ इन योर लव लाइफ. सो या प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कॉमेंट डाउन बिलो, लाइक दिस वीडियो, and do let me know whether you resonated it with or not. And yeah, till we meet again, bye bye and take care.